क्या बोला मैंने? आपको बोला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 4R फॉर्मूला को फॉलो करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है R मींस रिक्रूटमेंट। और यहां हम लोगों ने समझा कि जिस तरीके से फौज में भर्ती होती है, नेवी में भर्ती होती है, एयरफोर्स में भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, लेखपालों की भर्ती होती है, चौकीदारों की भर्ती होती है, आईएएस ऑफिसर्स की भर्ती होती है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्ती होती है। और सिस्टम सही से चलता रहे उसके लिए भर्ती लगातार लगातार होते रहना जरूरी है। जब सरकार भर्ती करना बंद कर देती है तो जनता सड़कों पर उतर आती है, आंदोलन होने लगते हैं, विद्रोह होने लगते हैं, पुतले फूंके जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भर्ती रोक दी है, भर्ती रुक गई है। उसी तरीके से यदि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको करोड़पति होना है, तो आपके टीम में लगातार नई भर्ती होते रहना चाहिए, लगातार नए लोग आते रहने चाहिए, लगातार नए लोग ज्वाइन होते रहने चाहिए। आपके सिस्टम में, आपके टीम के अंदर यदि लगातार नए नए लोग आते रहेंगे, लगातार नए नए लोग आते रहेंगे, तो आप अपने सपनों की तरफ आगे को बढ़ते जाओगे, आपके सभी ड्रीम्स फुलफिल होते जाएंगे। और यदि आपकी भर्ती रुक जाएगी, आपके नए रिक्रूटमेंट रुक जाएंगे, तो आपके बिजनेस में हाहाकार हो जाएगा, मतलब आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। तो आपका बिजनेस स्टॉप नहीं हो, आपका बिजनेस लगातार चलते रहे, उसके लिए आपके बिजनेस में लगातार नए नए लोगों की भर्ती होते रहना जरूरी है। और आज मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग के माध्यम से बताऊंगा कि नए नए लोगों की भर्ती लगातार कैसे होती है, नए नए लोगों की भर्ती आपको लगातार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, 4R फॉर्मूला में से दूसरे R का मतलब होता है रिटेल। रिटेल का मतलब होता है अपना सामान लोगों को देना। जो लोग अभी आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, उनको रिटेलिंग कीजिए, उनको अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए दीजिए। क्योंकि जब आप उनको अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए देंगे, आज हो सकता है वो बिजनेस को लेके पॉजिटिव ना हो सकता है आज उनको बिजनेस के करने की कोई स्थिति न बने, लेकिन यदि आप उनको अपना प्रोडक्ट रिटेल कर देंगे और प्रोडक्ट का जब वो रिजल्ट देखेंगे, तो वो आपके साथ रिटेल से रिक्रूटमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हो कि जो व्यक्ति आज आपके साथ रिक्रूट नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, वो बाद में रिक्रूट हो जाए, तो उसको करिए रिटेल, उसको दे दीजिए कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए। अब ये प्रोडक्ट रिटेल कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आज आपको ट्रेनिंग के माध्यम से समझाऊंगा कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे किए जाएंगे। और तीसरी चीज आ जाती है रीपर्चेज। यदि आप चाहते हो आपका बिजनेस लगातार बढ़ते रहे, आपके बिजनेस से आपको लगातार इनकम आते रहे, आपके बिजनेस में नए रिक्रूटमेंट के बिना भी आपको कंटिन्यू इनकम आते रहे, रिक्रूटमेंट कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए फिर भी आपकी इनकम के ऊपर ज्यादा फर्क न पड़े, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीपर्चेज। रीपर्चेज का मतलब होता है सामान दोबारा खरीदना। अब ये दोबारा आपको भी खरीदना चाहिए और आपकी टीम को भी खरीदना चाहिए, और ये हर उस व्यक्ति को खरीदना चाहिए जो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, जो सपने पूरा करना चाहता है। उस हर व्यक्ति को हर महीने यहां से सामान बार बार खरीदना चाहिए, अपना सामान बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार तो हमने सामान खरीद लिया अपने यहां से और दूसरी बार में सामान खरीदते हम जाके पड़ोसी से। एक बार तो साबुन ले लिया अपनी कंपनी से और दोबारा में साबुन लेके आते हो दुकान से, नहीं, आपको लगातार अपना ही इस्तेमाल करना है, अपना ही साबुन, अपना ही शैम्पू, अपना ही तेल, अपनी ही चाय पत्ती, अपना ही टॉयलेट क्लीनर, अपना ही लिक्विड डिटर्जेंट, अपना ही बर्तन साफ करने का, अपना ही कपड़े धोने का, जितने भी आइटम है अपने ही इस्तेमाल करने चाहिए। तो आपको मिलती है 100% कामयाबी, तो आप होते हैं इस बिजनेस में 100% करोड़पति। तो ये तीसरा आर होता है रीपर्चेज, और चौथा आर होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है जो लोग आपके साथ आ गए हैं उन लोगों को बिजनेस में रोक के रखना, वो लोग बिजनेस छोड़ नहीं जाए, वो लोग बिजनेस को न छोड़ जाए, वो लोग आपके साथ बिजनेस में टिके रहें, इसको बोलते हैं रिटेंशन।
तो ये 4R फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। लेकिन ये 4R पूरे किससे होंगे, ये 4R कैसे हो सकते हैं? ये 4R को फॉलो करने के लिए, ये चारों R को पूरा करने के लिए आपको करना होगा 4 बेसिक्स। आप बोलेंगे सर 4 बेसिक करने से चारों R पूरे हो जाएंगे? हाँ जी, चारों R पूरे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये 4R को पूरा करने के लिए अब हम समझेंगे 4 बेसिक्स को। अब मैं पहले आपको 4 बेसिक समझाता हूं और फिर मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि ये 4 बेसिक करने से आपके चारों R पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपका स्वागत है 4 बेसिक्स में। और सबसे पहला 4 बेसिक होता है लिस्ट। लिस्ट बनाइए। इस बिजनेस में आप आ गए हो तो अब आपको पहला काम करना है लिस्ट बनाइए। अपने जान पहचान के सभी लोगों की एक सूची बनाइए, एक अच्छी सी सूची बनाइए। एक डायरी लीजिए, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसमें उन सब लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हो और जो आपको जानते हो। और आसान कर देता हूं, उन सभी लोगों के नाम लिखिए जो जिंदा हैं और आपकी जान पहचान के हैं। उन सभी लोगों के नाम लिखिए जो कि स्वस्थ रहना चाहते हैं। उन सब लोगों के नाम लिखिए जो पैसा कमाना चाहते हैं। और आप बिल्कुल भी बिंदास होके उनका नाम लिखते जाइए। आप बिल्कुल भी ये चिंता मत कीजिए कि आगे क्या होगा, वो करेंगे नहीं करेंगे। आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखना है। आपको एक सुंदर सी एक लिस्ट बना डालनी है, राइट ना। और हमेशा ध्यान रखिए लिस्ट पेपर के ऊपर बनानी है। और लिस्ट को क्या करना है, बड़ी लिस्ट बनानी है। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपका काम उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। और बड़ी लिस्ट बनाने का एक ही फॉर्मूला होता है, कभी भी किसी के बारे में पूर्व अनुमान मत लगाइएगा। कौन करेगा कौन नहीं करेगा बिल्कुल मत सोचिए। आपका सिर्फ एक ही काम है, नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, अपना लिस्ट में उसका नाम बढ़ाना। उसको वो करेगा नहीं करेगा, उसको ये बिजनेस जचेगा नहीं जचेगा, वो सब बात की बात है। वो हमारे प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, ये सब बात की बात है। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही बात हो रही है, लिस्ट बनानी है, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है। और एक बड़ी लिस्ट बनाने के लिए ये एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स का, ये बड़ी मदद करता है लोगों को। इस फॉर्मूला को मैंने पूरे हिंदुस्तान में लोगों को अप्लाई करते हुए देखा है। ये फॉर्मूला कहता है सबसे पहले दोस्तों के नाम लिखो, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के नाम लिखो, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए लोगों के नाम लिखो, नौकरी पेशा वाले लोगों के नाम लिखो, पड़ोसी पड़ोसियों के नाम लिखो, अपने परिचित डॉक्टरों के नाम लिखो और डीलर्स के नाम लिखो जिनसे आप सामान खरीदते हो या बेचते हो। और अजनबी लोगों के भी नाम लिखो जिनको आप नहीं जानते हो लेकिन कल को आपकी दोस्ती हो जाती है तो उनका नाम बढ़ाते जाइए। तो ये फॉर्मूला है जो आपको मदद करेगा आपकी लिस्ट को बड़ा बनाने के लिए, राइट। उसके बाद में अब अजनबी लोगों को लिस्ट में ऐड कैसे करना है, उसका सिंपल तरीका होता है, 3 फीट फॉर्मूला बोलते हैं। यानी 3 फीट के दायरे में जो भी आपके साथ बैठेगा, आपके संपर्क में आएगा, वो आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, रिलेशन बिल्डिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, उनसे संबंध बनाइए, उनसे दोस्ती कीजिए। आपके बराबर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे बातें कीजिए। आप बस में जा रहे हो, आपके बराबर में कोई व्यक्ति बैठा है, उससे पूछिए सर कहां तक चलेंगे आप उससे पूछिए सर अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, सर मुझे वहां जाना है कितना टाइम लगेगा, सर आप कहां से हैं। मतलब इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति से शुरुआत कर सकते हो, एक संबंध बना सकते हो और उनको आप अपनी लिस्ट में लेके आ सकते हो। और जिस व्यक्ति से भी आपके अच्छे संबंध बन जाएंगे वो आज नहीं तो कल वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा। और लोगों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में अपडेट कर लीजिए, उनको अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले जैसे आप किसी का नंबर ले लेते हो, नंबर नोट कर लेते हो, उसका नंबर अपने मोबाइल में अपडेट कीजिए, उसको अपना परिचय का एक मैसेज भेजिए, उसको डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजिए। और जब डेली उसकी तरफ से भी गुड मॉर्निंग आनी चालू हो जाए तो फिर उसको अपनी ब्रॉडकास्ट एक लिस्ट में ऐड कर लीजिए और उसके पास डेली मैसेज भेजते रहिए। इस तरीके से आपके क्या हो जाएगा, रिलेशंस बन जाएंगे। और लोगों से रिलेशंस बन जाएंगे तो वो लोग आपके साथ बिजनेस में आज नहीं तो कल पक्का आ जाएंगे। दूसरी चीज, आपके साथ जो आपके बिजनेस में लोग आते जाएंगे उनके साथ भी क्या करना है, आपको रिलेशंस बना के रखने हैं, उनके ड्रीम्स के ऊपर बातें करनी है।
जब आप अपनी टीम के ड्रीम्स पे बातें करोगे, आप उनके ड्रीम के ऊपर चर्चा करते रहोगे, तो वो आपके साथ टिके रहेंगे, राइट। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, लिस्ट को शहर के हिसाब से बनाना है। यानी जो लोग आपके साथ एक बार लिस्ट में आ गए हैं, वो लिस्ट में बने रहना चाहिए, उनसे बात करते रहिए और लोगों को शहर के हिसाब से ऐड करते जाइए और अपनी लिस्ट को शहर के हिसाब से बनाइए। हर शहर की अलग अलग लिस्ट बनाइए, अलीगढ़ की अलग, दिल्ली की अलग, गाजियाबाद की अलग, जहां जहां भी आप रहते हो आसपास जितने भी शहर है सबकी अलग अलग लिस्ट बनानी है। क्यों? जिससे कि जब आप उस शहर में बिजनेस करने के लिए जाएं तो फिर आपको पूरी लिस्ट को ढूंढना न पड़े, आपको पूरी लिस्ट को आपको उसमें से छांटना ना पड़े, आपको एक ही जगह पे आपके सारे नाम मिल जाए। उसके लिए लिस्ट को शहर के हिसाब से बनाइए और लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहिए, कंटिन्यू बढ़ाते रहिए। लिस्ट कभी भी बढ़नी बंद नहीं होनी चाहिए, आपकी लिस्ट लगातार बढ़ते जानी चाहिए। उसके लिए कोल्ड कॉलिंग करते रहिए, उसके लिए नए नए लोगों से बातें करते रहिए, फोन पे बातें कीजिए, नए लोगों से मिलने जुलने का प्रोग्राम करते रहिए, राइट। ये आपका सबसे पहला 4 बेसिक है, जिसमें हमने चर्चा की लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट कहां से बढ़ती है, लिस्ट में जो आए हुए लोग हैं उनके साथ संबंध कैसे बनाना है, उनको टिका के कैसे रखना है अपनी लिस्ट के अंदर, ये हम लोगों ने बातें की। ये पहला 4 बेसिक। दूसरा 4 बेसिक आता है इनविटेशन, आमंत्रण। जो लिस्ट हमने बनाई है वो लिस्ट बनाई है लोगों को बिजनेस की जानकारी देने के लिए। तो अब हमें लोगों को बिजनेस की जानकारी देनी है, लेकिन जानकारी देने से पहले हमें उनको जानकारी लेने के लिए तैयार करना है, हमें उनको सुनने के लिए तैयार करना है। हम जानकारी देने के लिए तो जाएंगे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जानकारी देने का कोई फायदा नहीं। जानकारी देने का फायदा जब भी होता है जब सामने वाला व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होगा, और ये व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो जाए उसके लिए किया जाता है आमंत्रण, उसके लिए उनको इनवाइट किया जाता है, उससे अपॉइंटमेंट लिया जाता है। और यदि आप सामने वाले व्यक्ति से अपॉइंटमेंट ले लेते, तो इनवाइट कर लेते, तो फिर वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो जाता है, और जो सुनने के लिए तैयार हो जाता है वो आपके साथ बिजनेस आ जाता है। तो क्या हमारे बिजनेस का एक फॉर्मूला है, जो सुनेगा वही समझेगा, जो समझेगा वही कोई डिसीजन ले पाएगा, जो समझेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं वो समझेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो यदि आप ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हो वो व्यक्ति आपकी बातों को समझ जाए, वो व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब तैयार करने के लिए क्या करना है, आपको उसको कॉल करना है। लेकिन कॉल करने से पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप किस व्यक्ति को फोन कर रहे हो, और जिस व्यक्ति को फोन कर रहे हो अब आपको उसके हिसाब से ही बातें करनी है, उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है कि मुझे उससे क्या बात करनी है। और फिर जो बात करनी है वो हमेशा सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। कभी भी किसी से फोन पे बात करोगे आप, उसको इनवाइट करने के लिए, उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आपको हमेशा अपने बातों को शॉर्ट एंड सिंपल करना है। इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। किस फॉर्मूला को फॉलो करना है? और जब भी आप किसी से फोन पे बात करो तो इस सीक्वेंस में बात करनी है। ये सीक्वेंस है फॉर्मूला। सबसे पहले उनके परिवार की बातें कीजिए, उनके ऑक्यूपेशन की बात कीजिए, उनकी नौकरी की बात कीजिए, उनके बिजनेस की बात कीजिए, उनके जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की बात कीजिए, वो जो कुछ भी करते हैं उसकी बात कीजिए, कैसा चल रहा है। और तीसरी बात कीजिए रिक्रिएशन, नया क्या चल रहा है, नया क्या हो रहा है, उनसे पूछिए और वो बताएंगे या तो नया कुछ चल रहा है या तो नया नहीं चल रहा है। वो बोलेंगे ऐसा खास तो कुछ भी नहीं चल रहा है, तो फिर उनको मैसेज दीजिए, फिर उनको एक अपना मैसेज छोड़िए बिजनेस का, अपॉइंटमेंट का एक मैसेज छोड़िए। और मैसेज क्या छोड़ सकते हो, मैसेज कैसे छोड़ सकते हो, आपको बेसिकली 3 ही सेंटेंस बोलने होते हैं। एक बहुत बढ़िया काम है जिससे आप कर सकते हो। सामने वाला पूछेगा क्या है, तो उसके लिए तो बोलो आपको 40 मिनट का मुझे टाइम देना होगा, आधे घंटे का आपको मुझे फुर्सत से टाइम देना होगा उसे समझने के लिए। लेकिन ये 3 सेंटेंस हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे कुछ लोगों को आप बोल सकते हो एक बहुत अच्छा काम है जिसे आप कर सकते हो। वो बोलेगा क्या है, बोले उसके लिए तो आपको आधा घंटा फुर्सत से निकालना पड़ेगा।
फिर मैं बैठ के आपको बताता हूं काम क्या है। काम बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, आपको पता है कोई व्यक्ति फुल टाइम जॉब में है, आपको पता है वो अपनी दुकान पे बिजी रहता है पूरे दिन, और आप उसको बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं, तो आप उससे बातें कीजिए, पार्ट टाइम ऑफर है। आप उनको बोलिए मेरे पास में काम आया है जिसको हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, जिससे हम पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, और बढ़िया बात क्या है, उसे आप भी कर सकते हो। क्या है, उसके लिए तो हमें आधा घंटा फुर्सत से साथ में बैठना होगा। ये एक तरीका होता है किसी से बात करने का। इसीलिए हमने बोला ना, पहले प्रोस्पेक्ट को जानिए, फिर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बातें कीजिए। तो आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति फुल टाइम बिजी है, तो उसके पार्ट टाइम की बात कीजिए। और आपको लगता है कोई व्यक्ति खाली है, आपको लगता है कोई व्यक्ति खाली है, घर पे पड़ा रहता है पूरे दिन, इसके पास कोई काम नहीं है, इसकी नौकरी छूट गई है, तो उसको बोलिए मेरे पास में एक फुल टाइम ऑफर आया है, मेरे पास में एक फुल टाइम काम आया है बहुत शानदार, जिसे आप कर सकते हो। वो बोलेगा क्या है, बोले उसके लिए तो आधा घंटा फुर्सत से बैठ के समझना पड़ेगा, काम बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। ये तीसरा तरीका होता है बात करने का। चौथा तरीका हो सकता है, आप उनसे बोल सकते हो मुझे आपकी एक सलाह चाहिए, मैंने एक काम देखा है, मुझे काम बड़ा पसंद आया है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप भी मुझे सलाह दें काम कैसा है। मैं एक बार चाहता हूं आप भी मुझे गाइड करें काम कैसा है। या आप अपने से बड़े लोगों के साथ बातें कर सकते हो, और वो बैठेंगे तो सलाह देने के लिए, लेकिन पूरा बिजनेस प्लान देखने के बाद वो आपके साथ काम में लग जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। और अगला तरीका होता है जिसे आप लगभग हर व्यक्ति के ऊपर यूज कर सकते हो। क्या, मैंने आपके क्षेत्र में एक नया काम डाला है, मैंने आपके एरिया में एक नया काम शुरू किया है, या नया काम शुरू करने जा रहा हूं। क्या बोल सकते हो, मैंने अभी एक नया काम डाला है जिसे मैं आपके एरिया में शुरू करने जा रहा हूं, मैंने अभी एक नया काम स्टार्ट किया है जिसे मैं आपके एरिया में स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं वहां का पूरा फायदा आपको मिले। उसके लिए मुझे आधा घंटा आपसे बैठ के प्लानिंग करनी थी, कब मिल सकते हैं। है ना आसान, देखिए कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया मेथड है। आप जिस व्यक्ति को भी बोलोगे वो मना ही नहीं करेगा। क्या बोला आपने, मैंने अभी एक नया काम डाला है, आपको पता है ना मैं टीचर हूं, आपको पता है ना मैं जॉब करता हूं हाइडल में, आपको पता है ना मैं किसान हूं, आपको पता है ना मैं स्टूडेंट हूं, आपको पता है ना मैं हाउस वाइफ हूं। बोले हाँ हाँ, बोले मैंने उसके साथ साथ अभी एक नया काम डाला है, और अभी उस काम को मैं आपके एरिया में स्टार्ट करने जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं, और मुझे लगता है वहां का पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए, मुझे लगता है वहां का पूरा बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आधा घंटा हम कब बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं। वो क्या बोलेगा सामने वाला व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा बोल सकता है काम क्या है, बोले वो तो बैठ के डिस्कस करेंगे, आधा घंटा फुर्सत से बैठना होगा। या फिर वो बोलेगा ठीक है तो आज ही मिल लेते हैं, ठीक है तो कल ही मिल लेते हैं। जब बात पैसे की है, बात फायदे की है, तो कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए क्यों मना करेगा। और जब वो आपको टाइम देगा, वो बताएगा कहाँ मिलना है, तो आप लिख के लेके लीजिए, वो एकदम अटेंशन में बैठा होगा, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। और जब आप उसको जाके बिजनेस प्लान समझाओगे तो वो समझेगा, फिर वो डिसीजन भी ले पाएगा। राइट ना। तो ये होता है हमारा दूसरा बेसिक, जिसको बोलते हैं इनविटेशन। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मीटिंग, कंपनी, स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इन शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना है। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि यदि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला व्यक्ति पहले से ही अनुमान लगाना चालू कर देता है, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसी होगी, वैसी होगी, कोई कंपनी होगी। आदमी पहले से दिमाग लगाना चालू कर देता है, और फिर वो आता नहीं है या आपको टाइम नहीं देता है, वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता है। तो इन शब्दों को बोलने से बचना है। तो ये था हमारा दूसरा बेसिक। अब तीसरा बेसिक आ गया, शो द प्लान, जानकारी दीजिए। जिस चीज की आप जानकारी देना चाहते थे, आपने अपॉइंटमेंट लिया था, अब जाइए उनको प्लान दिखाइए।
प्लान में क्या दिखाना है? सिर्फ 3 चीजें। पहले तो उनको बताइए ESBI मॉडल रॉबर्ट टी कियोसाकी का, फिर उनको बताइए डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, और फिर उनको कंपनी की डिटेल दे दीजिए। सिर्फ ये 3 चीजें बतानी है। अब बताने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या? पहला तरीका होता है 1 to 1। एक आदमी से समय मिल गया तो एक आदमी को जाके जानकारी दे दीजिए। दूसरा तरीका होता है हाउस मीटिंग। एक साथ एक ही समय पे 10-20 लोगों को बुला लीजिए, उसमें से जितने भी आ जाएं 4, 6, 8, 10, उनको बिठा के एक साथ जानकारी दे दीजिए। इसको बोलते हैं हाउस मीटिंग। अब तीसरा तरीका होता है GTS, गेटवे टू सक्सेस। जो कि गेटवे टू सक्सेस क्या होता है? जिसमें किसी हॉल के अंदर हमारे किसी भी शहर के सारे लोग मिलके लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने अपने नए नए गेस्ट को लेके आते हैं। जैसे कोई एक हॉल फाइनल कर लेंगे, उसी हॉल में किसी एक दिन सब लोग अपने अपने नए गेस्ट को लेके आएंगे, सब लोग अपने अपने नए लोगों को लेके आएंगे, और वहां आपके टीम के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, वो उनको बिजनेस की जानकारी देते हैं, वो उनको बिजनेस के बारे में समझाते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, और वहां आपके नए लोगों को पूरा बिजनेस प्लान देखने को मिलता है, पूरा काम समझने को मिलता है। अब ये अलग अलग जगह पे होते हैं। जैसे कल हमारा दिल्ली में था, कल दिल्ली में ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सॉरी, 18 तारीख को दिल्ली में है गेटवे टू सक्सेस। 18 तारीख को सुबह 10 बजे आप दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जा सकते हो गेटवे टू सक्सेस में। ऐसे ही हमारा अगला प्रोग्राम है अभी आगरा में 11 तारीख को। आपके लोग यदि आगरा में जान पहचान के लोग हैं तो आप अपने लोगों को आगरा में ज्यादा से ज्यादा लेके जा सकते हो। आप 11 तारीख को ही हमारा मथुरा में भी प्रोग्राम है, तो 11 तारीख को यदि मथुरा के आसपास के लोग हैं तो आप अपने लोगों को मथुरा के प्रोग्राम में बिठा सकते हो GTS में। 11 के बाद में 13 तारीख को अलीगढ़ में प्रोग्राम है, होटल महाजन पैलेस, रामघाट रोड, अलीगढ़। तो 13 तारीख को आप अलीगढ़ के आसपास लोगों को अलीगढ़ के प्रोग्राम में लेके जा सकते हो महाजन पैलेस में। तो इस तरीके से क्या होगा, जगह जगह पर और भी जगह जगह पर जहां आप लोग काम करते हो उन शहरों में आपके सीनियर सेमिनार्स करते हैं, मतलब वहां हॉल ले लेते हैं और उस हॉल में आपको बोलते हैं नए नए लोगों को लेके आओ। इसको बोलते हैं गेटवे टू सक्सेस, और इसका सबसे शानदार रिजल्ट आता है। मेरा तो अब तक ये मानना है, मैंने तो आज तक जितने भी लोगों को इन प्रोग्राम्स में बुलाया है, लगभग सब लोगों ने मेरे साथ काम की शुरुआत की। ये मेरा अब तक का पर्सनल अनुभव है, लगभग सब लोग। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने काम चालू नहीं किया हो। जितने भी लोग गेटवे टू सक्सेस में आते हैं लगभग सब काम चालू कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय कम ज्यादा लग सकता है। तो ये प्लान दिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है जिसमें कि आप लोगों को प्लान दिखवा सकते हैं। तो प्लान दिखाने के हमने 3 तरीके बताए। लोगों को जानकारी दीजिए एक एक करके, एक साथ 4 से 10 लोगों को बिठा के, और 1 to many यानी GTS में कितने भी लोगों को लाके बिठा सकते हो आप, यहां लाके कितने भी लोगों को आप जानकारी दिलवा सकते हो। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, ये तो हम कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। तो यही तो है सिस्टम, ये 4 बेसिक का तीसरा पॉइंट। बस इसमें सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाओ तो आप पूरी तरीके से तैयार होकर जाओ, राइट ना। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चलाना आना चाहिए, आपको फोल्डर से दिखाना है प्लान तो फोल्डर से प्लान दिखाना आना चाहिए। यानी आप बिल्कुल रेडी होके जाइए, और आपको अच्छे तरीके से आंखों में आंखें डाल के अच्छे तरीके से उनसे बातें करनी है, और उनसे बीच बीच में थोड़ा सा सवाल भी पूछते रहिए जिससे कि उनका ध्यान दूसरी जगह भटक न जाए, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए इधर उधर। आप इसलिए बीच बीच में उनसे छोटे छोटे सवाल पूछते रहिए। तो फिर जब छोटे छोटे सवाल पूछोगे तो वो आपके साथ बने रहेंगे। प्रॉपर आई कांटेक्ट बना के रखिए, उनसे नजरें मत चुराइए। ये कुछ चीजें होती हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तो इससे आप प्लान दिखाना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप जब तैयार होके जाओगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, तो आपका प्लान बहुत अच्छा हो जाएगा, और जिस व्यक्ति को भी आप प्लान दिखाओगे वो अच्छे से आपके काम को समझ पाएगा। तो राइट, और कोशिश कीजिए प्रोडक्ट तक आप फोल्डर से दिखा दीजिए, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ आप लैपटॉप पे दिखा दीजिए, लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप कोशिश कीजिए कि उसको यदि व्हाइट पेपर पे दिखाएं। यदि 1 to 1 कर रहे हैं तो व्हाइट पेपर पे दिखाएं, हाउस मीटिंग कर रहे हैं तो इसी कैलकुलेशन को चार्ट के ऊपर दिखा सकते हैं, और यदि GTS है तो यही कैलकुलेशन फिर आपको व्हाइट बोर्ड या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखानी होगी। ये होता है हमारा 4 बेसिक का तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था, लिस्ट बनाओ।
दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इनवाइट करो, टाइम लो, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो। तीसरा काम क्या हुआ, जिन्होंने टाइम दे दिया उनको प्लान दिखा दो। अब चौथा काम क्या है, फॉलो अप। जिनको प्लान दिखा दिया है उनसे 24 घंटे के अंदर दोबारा मिलो, उनके डाउट क्लियर करो, उनके क्वेश्चंस को क्लियर करो, उनके कंफ्यूजन्स को क्लियर करो और उनको निर्णय तक पहुंचाने में मदद करो, उनको डिसीजन तक पहुंचाने में उनकी मदद कीजिए। इसको बोलते हैं फॉलो अप। 24 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। प्लान दिखाने से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये काम कर लेना चाहिए। 24 घंटे के अंदर क्यों करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे तक सामने वाले व्यक्ति को सारी चीजें याद रहती है, और जिस वक्त सारी चीजें याद होती हैं उस वक्त निर्णय लेना आसान हो जाता है। और जब वो सारी चीजें भूल जाएंगे, आप उनके पास जाओगे, उन्हें कुछ याद ही नहीं है, तो फिर वो डिसीजन क्या ले पाएंगे, फिर आपको दोबारा से प्लान दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए, आपको 24 घंटे के अंदर दोबारा मिल लेना चाहिए। यदि आप 24 घंटे में किसी कारणवश दोबारा नहीं मिल पाए हो, तो आप सिंपल समझ लीजिए उनको बिजनेस में लेके आना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कई बार अपने काम की वजह से, कई बार अज्ञानता की वजह से, कई बार हम नए होने की वजह से हमें इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है और हम उन लोगों से दोबारा नहीं मिलते हैं या अपने सीनियर को दोबारा नहीं मिलवा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपके सीनियर ने और आपने मेहनत की थी वो मेहनत बेकार चली जाती है। तो आपको 24 घंटे के अंदर दोबारा मिल लेना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है, जिसको हाँ करना है वो हाँ करेगा, जिसको ना करना है वो ना करेगा, और जिसको ना करना है आप उसे कुछ नहीं तो उसे प्रोडक्ट तो दे ही सकते हो। आप उसे बोल सकते हो, बोले ठीक है अभी आपको बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है, अभी आपको बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, या अभी आपको लगता है आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमारे कुछ अच्छे प्रोडक्ट तो यूज करके देखिए, आप हमारे कुछ अच्छे प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं ना। तो वो क्या बोलेगा, हाँ, क्योंकि आप प्लान दिखाने किसी दुश्मन को नहीं गए थे, प्लान दिखाने आप किसी दोस्त को गए थे, प्लान दिखाने आप किसी रिश्तेदार को गए थे। क्या आपका दोस्त, क्या आपका रिश्तेदार आपके कहने से आपके कुछ प्रोडक्ट नहीं ले सकता, आपके कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके नहीं देख सकता? कर सकता है। वो हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है। हम किसी डाकू को प्लान दिखाने थोड़ी गए थे, हम किसी आतंकवादी को प्लान थोड़ी दिखा रहे हैं। अरे भाई, दोस्त है हमारा, रिश्तेदार है हमारा, परिचित है हमारा, तो इतना तो हम उसको हक से भी बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ अच्छे प्रोडक्ट तो यूज करके देख सकते हो ना आप। हमारे प्रोडक्ट तो आप ऑलरेडी यूज करते हैं ना, आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं मुझे पता है, तो आप हमारे कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखिए। क्या बोलेगा सामने वाला व्यक्ति, क्या बोलेगा? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ हाँ हाँ, मैं प्रोडक्ट तो यूज कर लूंगा, प्रोडक्ट तो यूज कर लूंगा, प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। बताइए मुझे आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत हो, जो चीज मैं बोल रहा हूं यदि वो जुड़ेगा नहीं तो प्रोडक्ट तो ले लेगा, कौन बता सकते हैं? यस भावना मैम, बताइए आप मुझे, यदि वो नमस्कार सर। जुड़ेगा बोलोगे तो प्रोडक्ट तो ले ही सकता है ना वो। जी सर, बिल्कुल ले सकता है सर प्रोडक्ट। क्या बोलना है हमें बस उसको? बस सर, हमें सर अपने प्रोडक्ट की जानकारी देनी है उसको। प्रोडक्ट तो बाजार से भी परचेज करते हैं सर। हमें बस इतना कहना है कि आप अगर नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, फिर हम उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो सर प्रोडक्ट लेने के लिए तो हर कोई तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी हम उसको प्रोडक्ट के लिए बोल देंगे तो वो कम से कम बिजनेस में नहीं आएगा तो 100% हमारे प्रोडक्ट तो ले ही लेगा। अच्छा, आपको पता है प्रोडक्ट ले लेगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट ले लेगा तो क्या होगा समझो, आज वो 10,000 नहीं देने को तैयार है, आपको 15,000 देने को तैयार नहीं है, 5,000 देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने उसको एक लेवागेन दे दिया। उसके घर में गैस बनती थी, उसकी गैस सही हो गई। जब उसकी गैस सही हो गई तो उसको ये विश्वास हो गया यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। उसके दांतों में दर्द होता था, आपने उसको अपना पेस्ट दे दिया, उसने आपका पेस्ट किया, उसके दांतों का दर्द बंद हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, उसके अब आपके बिजनेस में जुड़ने की संभावना कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी संभावना। और किसी को लिवअगेन देना, किसी को टूथपेस्ट देना, मैं बोलता हूं 1,000-2,000 रुपए का सामान तो हम किसी भी व्यक्ति को समझा के जबरदस्ती भी दे सकते हैं, समझ रहे ना आप?
क्यों? क्योंकि वो ये सामान तो इस्तेमाल करता ही करता है। वो बिल्कुल बेशक बिजनेस न करे, लेकिन हम उसको कुछ प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करवा ही सकते हैं। और आज हमने जिसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा दिए, वो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों 100% आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा। ऐसा हमारा अब तक का अनुभव है, हमने हमारे अनुभव के आधार पर ऐसा देखा है। समझ में आ गई बात आपको? तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप करने में मैंने आपको तरीका बताया। क्या तरीका बताया? फॉलो अप 24 घंटे के अंदर ही क्यों करना है, ये आपको बता दिया। दूसरी चीज मैंने बताई, यदि वो बिजनेस करने को तैयार नहीं हो रहा है तो उसे प्रोडक्ट प्रमोट कर दीजिए। उसे क्या कर दीजिए? उसे प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए कि सर आप प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हमेशा कहा जाता है लोहे को चोट जब मारो जब लोहा गर्म हो। ऐसे ही जो मैंने आपको बोला ना 24 घंटे के लिए, 24 घंटे तक आदमी को सब कुछ याद रहता है। जब याद रहता है उस वक्त उनको बोलोगे तो वो डिसीजन ले पाएंगे, वो निर्णय ले पाएंगे। ये मैंने आप लोगों को अभी समझाया। प्लान दिखाने के बाद कभी भी प्रोस्पेक्ट के खुद आने का इंतजार नहीं करना है। प्लान दिखाने के बाद कभी भी प्रोस्पेक्ट के खुद आने का इंतजार नहीं करना है। समझ में आ रही बात? आपको चल के जाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोस्पेक्ट आपके पास चल के आए। आपको ही जाना पड़ेगा उससे दोबारा मिलने के लिए। 2 ही बार तो मिलना है बस। दूसरी बार में भी नहीं आए तो बिल्कुल मत जाइए, लेकिन 2 बार तो कम से कम जरूर जाइए। एक बार प्लान दिखाने के लिए, दूसरी बार उसका फॉलो अप करने के लिए, यदि आप इस बिजनेस से करोड़पति बनना चाहते हैं तो। क्लियर हो गया? तीसरी चीज, हमेशा ध्यान रखिए, कुछ किताबें पढ़ते रहिए। आपको जब किताबें पढ़ोगे सेल्स के ऊपर तो नए नए तरीके मिलेंगे लोगों से बात करने की, नई नई टेक्निक सीखते रहिए लोगों से बातें करने की, राइट? और जब भी आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा फॉलो अप करने चाहोगे तो उसे हमेशा विश्वास दिलाओ कि कर सकते हो, आप कर सकते हो इसे, ये बहुत आसान है, मैं कर रहा हूं, आप कर सकते हो, मैं हूं आपके साथ। हमेशा उनको एक ही चीज का विश्वास दिलवाइए कि आप इस काम को कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही इंसान को ये विश्वास हो जाता है कि वो कर सकता है, वो आपको पैसा दे देगा। तो विश्वास दिलवाइए। और एक चीज और, जितनी जल्दी मिलोगे ना, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं डिसीजन पॉजिटिव आने के। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो अप में, प्रोस्पेक्ट को हमेशा काम स्टार्ट करने के ऑप्शन दीजिए, विकल्प दीजिए। सर सिंगल आईडी से करना चाहेंगे, ट्राइपोड से करना चाहेंगे? सर अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है ट्राइपोड। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ट्राइपोड। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हाइब्रिड प्लान के अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है ट्राइपोड, यानी 3 आईडी से काम चालू करना। सर ये 3 आईडी से काम चालू करने के 3 ऑप्शन, 3 आईडी से काम चालू करने के 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप मिनिमम 15,000 रुपए की खरीदारी करके काम की शुरुआत कर सकते हो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप सर 22,500 की खरीदारी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन, सर आप 30,000 की भी खरीदारी कर सकते हैं काम चालू करने के लिए, इस बिजनेस को अच्छा सेटअप बनाने के लिए। एक अच्छे सेटअप से स्टार्ट करने के लिए, ट्राइपोड से स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 15,000, 22,500, 30,000। अब सामने वाला बोलेगा इनमें अंतर क्या है? तो उसको बोलिए सर 15,000 रुपए में आपको 15,000 का सामान मिलेगा डिस्काउंट पर, और 450 आपका इंसेंटिव आ जाएगा। ओके, 22,500 में क्या होगा? सर 22,500 में आपको 24,000 का सामान मिलेगा। अभी कंपनी का हमारा ऑफर चल रहा है, आपको 1,500 रुपए का सामान एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और सर 650 रुपए का आपका इंसेंटिव भी बन जाएगा। वेरी गुड। और सर तीसरा ऑप्शन 30,000, सर 30,000 में आपको सामान मिलेगा 32,250 रुपए का, यानी आपको 2,250 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, और सर आपको 900 रुपए का आपका इंसेंटिव बन जाएगा। तो सर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो 30,000 वाला है। क्या आपको 2,250 का सामान भी मिल रहा है, 900 रुपए इंसेंटिव भी मिल रहा है। सर 3,100, 3,150 रुपए तो यही हो गए, यानी आपने आज 30,000 दिए, 3,000 का तो पहले ही दिन आपको फायदा हो गया। अब आपका कितना बचा? 27,000। अब 27,000 में आपके पास में कम से कम 40-45,000 का सामान है, आपके पास में 40-45,000 एमआरपी का सामान है।
और सर सामान तो यूज भी हो जाएगा और धीरे धीरे बिजनेस में रोटेट होता जाएगा, सामान तो सेल भी हो जाएगा। तो सर ये 3 ऑप्शन है आपके पास, 15,000, 22,500, 30,000। अब आपको इनमें से जो भी बेस्ट लगे सर, आप उस ऑप्शन में आपकी पॉकेट के हिसाब से काम की शुरुआत कर सकते हैं, आपको जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है सर। अब सामने वाला व्यक्ति बोलता है सर ठीक है तो 15,000 से चालू करवा दीजिए। भाई कम से कम भी बोलेगा तो कितना बोलेगा, 15,000। या फिर यदि उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं तो क्या बोलेगा, ठीक है 30,000 से चालू करवा दो और आप उनका बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो। समझ में आया? ऑप्शन दीजिए। आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए। सामने वाले से पैसा लेके आए हो ना, उस पैसे को ले जाके उसकी आईडी पे टॉप अप कीजिए, सामान उनके घर पहुंचाइए। कोशिश कीजिए सामान दूसरे दिन ही उनके घर पहुंच जाए या सेम डे उनके घर पहुंच जाए। यदि आप इतनी ईमानदारी के साथ काम करोगे, आप 30,000 लाए तो 30,000 का, 15 लाए तो 15 का, 50 लाए तो 50 का, आप सामान उनका समय से पहुंचा दीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचा दीजिए। फिर आप देखिए बिजनेस करने में कितना मजा आता है। और आप जब फॉलो अप करें, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं है, तो इमीडिएट अपलाइन को फोन लगा के पूछिए, उसी के सामने पूछिए, सर का ये सवाल है, इसका जवाब तो मुझे पता नहीं है, सर मैं चाहता हूं प्लीज इसका जवाब आप दे दीजिए, या आप मुझे बता दीजिए इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे तो अभी नॉलेज नहीं है। जब आप इतनी ईमानदारी दिखाते हो ना, तो सामने वाले व्यक्ति को आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। उसको लगता है यार ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, क्योंकि यदि झूठ बोलता तो मुझे कुछ भी बता सकता था, इसने अपने सीनियर को फोन करके पूछा है मेरे सामने, इसका मतलब ये आदमी ईमानदार है, सच्चा आदमी है। और ईमानदार और सच्चे आदमी के साथ तो काम करना चाहिए और वो आपके साथ एक पॉजिटिव डिसीजन ले पाएगा। उसके बाद में हमेशा अपने अंदर लीडरशिप पैदा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स में आते रहिए, अपने अंदर लीडरशिप पैदा कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। लोग आपके साथ आपके लीडरशिप और कॉन्फिडेंस से आते हैं, और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लीजिए। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी और फिर भी बता रहा हूं, लोगों से अच्छे संबंध बनाइए, अच्छे रिलेशंस बनाइए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। रिलेशंस अच्छे बना के रखिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते रहिए, ट्रेनिंग लेते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप किसी का फॉलो अप करने के लिए जाओगे तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आने का डिसीजन ले लेगा। जब भी आप फॉलो अप करने जाएं तो टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, कैटलॉग लेके जाइए, किताबें लेके जाइए, वीडियो दिखाइए उनको, सक्सेसफुल लोगों की उनको वीडियो दिखाइए, टूल का इस्तेमाल कीजिए। जब हम दूसरे सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहता है। तो टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, उनका कोई भी सवाल आए, उनका कोई भी ऑब्जेक्शन आए, उसको प्यार से हैंडल कीजिए, गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, विरोध मत कीजिए, उसको प्यार से हैंडल कीजिए। और एक प्यार से हैंडल करने का एक फॉर्मूला होता है, फील, फेल्ट, फाउंड। क्या सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले तो आप उसको बोलिए, सर जो आपको महसूस हो रहा है ना, बिल्कुल सही महसूस हो रहा है, आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो, क्योंकि सेम मुझे भी फील हुआ था, मुझे भी सेम ऐसा ही लगता था जैसा आप बोल रहे हो। जैसे उसने बोला आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, सर आप बिल्कुल सही फील कर रहे हो, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मुझे भी ये प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते थे, या जब मैंने इन प्रोडक्ट को पहली बार देखा था ना, तो ये मुझे भी बड़े महंगे लगे थे प्रोडक्ट। लेकिन आपको बताऊं, जब मैंने इनकी रिसर्च के बारे में पता किया, जब मैंने इनकी क्वालिटी को देखा, जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, तब मुझे पता चला कि इनकी तो क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कॉस्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सर आप एकदम सही सोच रहे हो, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। लेकिन जब जब मैंने इसकी क्वालिटी को यूज किया, प्रोडक्ट को यूज किया और क्वालिटी मैंने देखी, तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। मतलब उसको इरिटेट नहीं कर रहा है, उसको ये नहीं बोलना है नहीं है, उसने बोला प्रोडक्ट महंगे तो आपको नहीं 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 प्रोडक्ट महंगे नहीं है, डायरेक्ट नहीं बोलना है, उसको तरीके से बोलना है। वो बोलता है ये सब बकवास होता है, ये सब कंपनी चोर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी ऐसा ही फील होता था। लेकिन जब मैंने डिटेल में इसकी नॉलेज ली, जब मैंने इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखे, जब मैंने इसके फैक्ट और फिगर्स को जाना, जब मैंने इसको गूगल किया, तब मुझे पता चला कि मेरी तो सोच
इस काम को लेके गलत थी क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। तो फिर उसको भी क्या समझ में आएगा, हाँ भाई नॉलेज तो तेरे पास भी नहीं है इसलिए तुझे ये खराब लग रहा है। तो इस तरीके से हमें लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। ये था हमारा चौथा पॉइंट जिसको बोलते हैं फॉलो अप। अब मैंने आपको 4R फॉर्मूला बोला था। अब आप देखिए आपके ये चारों आर यहाँ पे पूरे होते कि नहीं होते। ये चारों काम आप करोगे तो आपके साथ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बिजनेस में लोग आएंगे, लोग ज्वाइन होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो ज्वाइन नहीं हो रहा है हम उसको प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम वो ज्वाइन नहीं हो रहा है तो हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दूसरा आर पूरा हो गया। अच्छा दोबारा किसी, यदि हमें किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देना है तो प्रोडक्ट खरीदना भी तो पड़ेगा, तो रीपर्चेज हो गई। और जो लोग हमारे साथ बिजनेस में आ जाएंगे, यदि वो लोग और हम सभी लोग ये 4 बेसिक फॉलो करते रहेंगे तो हमारे साथ नए नए लोग आते जाएंगे, नए नए लोग आते जाएंगे तो आपके लोग आपके साथ में टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे। माना रोहित सूर्यवंशी है, ये 4 बेसिक करते रहते हैं, इनके साथ नए नए लोग आते रहते हैं, तो आप मुझे बताइए रोहित बिजनेस छोड़ के जाएंगे क्या। या सीमा मैम है, ये रोज 4 बेसिक करती हैं, रोज प्लान दिखाती हैं, इनवाइट करती हैं, फॉलो अप करती हैं, लिस्ट बनाती हैं, अब इनके साथ में नए नए लोग आते जा रहे हैं, तो ये बिजनेस छोड़ के जाएंगे क्या, नहीं, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। तो यदि आप 4 बेसिक्स को फॉलो करोगे तो ये 4R आपके चारों फॉलो हो जाएंगे, और ये चारों आर फॉलो हो जाएंगे तो आपको इस बिजनेस में 110% सक्सेस मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा 4 बेसिक फॉर्मूला। 4 बेसिक्स आज आपको समझ में आए होंगे कि क्या है हमारे 4 बेसिक, और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें उनको कैसे फॉलो करना है। तो आज हम हमारे सेशन को मैं यहीं क्लोज